नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो पाकिस्तान में हिंदू हैं। आपको तो ये पता ही है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर कैसे कत्लेआम किया जाता है, कैसे उन्हें मारा पीटा जाता है। खबर तो यहाँ तक आती है कि हिंदू बहू बेटियों को जबरन पाकिस्तानी मुसलमान उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ निकाह करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें सड़क पर छोड़ दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पूरी दुनिया की नज़र निगाह खींची। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार में कोई कमी नहीं आई। नतीजा क्या हुआ? भारत को अब इसमें बड़ा कदम उठाना पड़ा। भारत ने जब CAA लागू करने का फैसला किया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू करने का फैसला किया था, उसके बाद ही यह तय हो गया था कि पाकिस्तानी नहीं बल्कि और भी कहीं किसी देश में कोई हिंदू है, चाहे वो किसी भी तरीके से है, और भारत आना चाहता है तो भारत उन्हें नागरिकता देगा। और इसी के तहत आज एक बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात में कल 185 ऐसे लोग जो पाकिस्तान से आए हिंदू थे, उन्हें नागरिकता दी गई। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर की कहानी बहुत दिलचस्प है। बहुत लंबा इनको इंतज़ार करना पड़ा। ये 185 परिवार जब ये जुल्म की दास्तां बताता है तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये 185 परिवार पाकिस्तान में क्या झेल रहा था, उसकी पूरी दर्दनाक कहानी इन लोगों ने बताई है। हम एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। पहले इस तस्वीर की कहानी आपको सुना देते हैं। ये तस्वीर दरअसल आई है गुजरात से। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष सांघवी। उन्होंने बाकायदा नागरिकता का प्रमाण पत्र भी इन लोगों को सौंपा है। इसके साथ साथ आप देखिए, उसमें बूढ़ी महिलाएं भी हैं, कुछ नौजवान भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं जो पाकिस्तान से आई हैं। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने इन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया है। ये लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हैं भारत में, और भारत में ये शरणार्थी बनकर रह रहे थे। अब धीरे धीरे इनको जगह मिली है, रहने के लिए नागरिकता भी मिल गई है। ये लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर कच्छ, मोरबी और राजकोट ज़िले में बसाए गए थे। इस मौके पर हर्ष सांघवी ने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि नागरिकता प्राप्त नागरिकों को सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाएगी, उनके लाइफस्टाइल को सुधारने में पूरी मदद की जाएगी, और जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की चलती हैं उन सारी योजनाओं का फ़ायदा इन लोगों को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो डर के साए में जी रहे हैं, इसलिए ऐसा ज़रूरी हो गया था कि जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आ रहे हैं वो उनको भारत बसाए, अपना नागरिक माने। ये अब भारत ने दिखाया भी है कि वो ऐसे लोगों के लिए बड़ी चिंतित है, और ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार है। हर्ष सांघवी ने यह भी कहा कि कई परिवार पाकिस्तान में डर के साए में जी रहे थे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए कानून नहीं है, ना के बराबर है, कोई उन्हें संरक्षण नहीं देता है। ये उन्होंने सारी बातें बताई थी। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत जब आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एक दौर था वहाँ पर जब करीब 10 से 12% हिंदू हुआ करते थे, आज कुछ 20%। बंटवारे के वक्त 20.5% हिंदू थे पाकिस्तान में, लेकिन अब आबादी उनकी 1 से 2% रह गई है। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। धार्मिक उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण, ऐसे बहुत सारे कानूनों उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, ज़ोर ज़बरदस्ती का सामना करना पड़ता है। हम आगे आपको बताएं उससे पहले थोड़ा समझा देते हैं कि हर्ष सांघवी के बारे में भी आप जान लीजिए। बहुत तेज़ तरार नेता गुजरात के माने जाते हैं, और मोदी इसी वजह से उनको बहुत चाहते भी हैं। उन्होंने इस मौके पर अपने भाषण में अपना जो संबोधन किया, जब नागरिकता प्रमाण पत्र वो बांट रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही मुमकिन हो पाया। और ये सही बात है। साल 2020 में आपने भी देखा होगा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाने की कोशिश मोदी सरकार ने की थी। हालांकि उसका बहुत विरोध भी हुआ था भारत के भीतर, कुछ लोग उसका गलत मतलब निकाल ले गए थे। लेकिन आज अगर वो एक्ट नहीं आता, वो बिल नहीं लेकर आती मोदी सरकार, तो शायद ये जो बेटियां, आज बेटियों के चेहरे पर आप मुस्कुराहट देख रहे हैं, वो आप नहीं देख पाते। सोचिए, ये लोग पाकिस्तान में
कितना खतरे में खुद को महसूस करते थे हर पल, मतलब 24 घंटे इन पर। और पाकिस्तान से बाकायदा इसके कई वीडियोस भी आए हैं। हम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आपको क्यों दिखा रहे हैं, ये एक्स पर उनका पोस्ट क्यों दिखा रहे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिलचस्प है, इसमें एक एक फ्रेम को आप देखिए, समझिए, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा। ये सारे लोग, ये 185 लोग, इससे पहले 2024 में भी 108 लोगों को नागरिकता दी गई थी गुजरात में। उनको भी 3 इलाकों में बसाया गया था और वहाँ पर उनको सारी सुविधाएं, वो सारी व्यवस्थाएं की गई सरकार की तरफ से जो एक भारतीय नागरिक को मिलते हैं। वो सारी चीज़ें, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें दिया गया। एक चीज़ और आपको बता देते हैं हर्ष सांघवी के बारे में। वो जैसा मैंने आपको बताया कि मोदी क्यों खास मानते हैं, मोदी के क्यों खास माने जाते हैं। एक तो युवा हैं, दूसरे में तेज़ तर्रार हैं, तीसरे में कि बहुत कम उम्र है उनकी, 1985 में उनका जन्म हुआ। वो गुजरात के इस वक्त गृह राज्य मंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के भी बहुत खास माने जाते हैं। अभी एक चीज़ और बता देते हैं कि जो CAA भारत सरकार 2020 में लेकर आई थी, उसके बाद से ही भारत के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में जो विदेश में रहने वाले हिंदू हैं, जो वहाँ खुद को असहज महसूस करते थे, उनको नागरिकता देने का काम शुरू किया गया। योगी आदित्यनाथ का जो ट्वीट आप देख रहे थे, उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे थे, जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे, उनको ये जो आप देख रहे हैं, इसको रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए। इसमें देखिए, पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में विस्थापित होकर विभिन्न जिलों में बसाए गए परिवारों को विधि सम्मत भू स्वामित्व का अधिकार पूरी संवेदनशीलता के साथ देते हुए यूपी गवर्नमेंट पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ये बहुत पुराना उनका है हालांकि पोस्ट, लेकिन उन्होंने बताया था कि बांग्लादेश से जो लोग, जो हिंदू आए थे, जो वहाँ पर मतलब खुद को खतरे में महसूस करते थे, उनको बसाया गया था उत्तर प्रदेश में। हम पाकिस्तान की बात आपको फिर से बता देते हैं। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार इतने ज़्यादा होते हैं, मतलब वहाँ पर बेटियां तो सुरक्षित महसूस कर ही नहीं सकती। कई सारे ऐसे इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे जो वायरल होते हैं। खाने तक के लिए नहीं दिया जाता। दुकानदार, अगर उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं, भारत सरकार ने अभी हाल ही में बांग्लादेश में एक फाइटर जेट गिरा, उसमें जो घायल लोग थे, जले हुए लोग थे, उनकी मदद के लिए डॉक्टरों की एक टीम भेजी और उन डॉक्टरों की टीम ने एक बहुत हैरान करने वाली जानकारी दी कि वहाँ पर जब बांग्लादेश में वो पानी की बोतल खरीदने गए दुकान पर, तो जिस पानी की बोतल की कीमत 40 रुपये थी, उसके 400 रुपये लिए गए। ये उन डॉक्टरों की व्यथा थी। उन्होंने बताया कि हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि भारत सरकार ने हमें क्यों भेजा ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, और सिर्फ इसलिए 40 रुपये की जगह 400 रुपये उनसे वसूले गए क्योंकि वो हिंदू थे। ये जब जानकारी सामने आती है तो आप मतलब लगता है कि शायद भारत की सोच इन सब से तो बहुत बेहतर है और बहुत आगे हम सोच रहे हैं। तो ये भारत सरकार की कोशिश है कि चाहे किसी भी देश में हिंदू है, अगर वो वहाँ पर सेफ फील नहीं करता है तो उसे हम भारत लाएंगे, भारत में बसाएंगे, भारत सरकार की सारी योजनाओं का फ़ायदा उसको पहुँचाएंगे। ये भारत सरकार की कोशिश है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं वो त्यौहार तक ठीक से नहीं मना पाते। पाकिस्तान में मंदिरों की संख्या 0.01% रह गई है। मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। सावन का महीना चल रहा है लेकिन वहाँ के हिंदू भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकते हैं। नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं, बहुत छिप छिप कर सारी पूजा या सारे जो अपने संस्कार हैं वो करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को, क्योंकि वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान में ज़बरदस्त क्रूरता की जाती है। इसी वजह से भारत सरकार ने फैसला किया कि हम हिंदुओं को लाएंगे, नागरिकता देंगे, उन्हें बसाएंगे और मुख्य धारा में जोड़ेंगे। सरकार का ये फैसला गुजरात में जो ये किया गया, जिस तरह से 185 हिंदू भाइयों को जो पाकिस्तान से आए उन्हें जगह दी गई, उन्हें नागरिकता दी गई, और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बांग्लादेश से आए हिंदू भाइयों को बसाया, उस पर आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिएगा।